कांस्टेबल के फोन का नंबर देना। अधीरा को बोलता हूँ अपने सोर्सेस से उस नंबर का पता लगाए। फोन क्यों नहीं उठा रही? बिली, अधीरा है वहाँ? नहीं केडी, वो तो तुम्हारे जाने के बाद थोड़ी देर में ही चली गई। कहाँ चली गई? डॉक्टर गुप्ता के घर। डॉक्टर गुप्ता के घर? राठौर, अधीरा, अधीरा, राठौर, अधीरा खूनी के पीछे गई होगी, हमें बाहर देखना चाहिए। अधीरा, अधीरा, अधीरा। सर वो मम्मी जिंदा है सर। उसने डॉक्टर गुप्ता को मारा सर, वो मुझे भी मार देगा। प्लीज उसके पे आओ। शांत रहो, चलो बाहर गाड़ी में चलो। राठौर और मैं देखते हैं, चलो। डॉक्टर गुप्ता को मम्मी ने मारा? लेकिन क्यों राठौर? कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तू ऊपर देख। उठो, भागने की कोशिश मत करना, बाहर पुलिस है। चलो बताओ, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? सर मेरा नाम वरुण है, मैं डॉक्टर सेन का बेटा हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? डॉक्टर सेन की कोई औलाद नहीं थी। सच सच बताओ, कौन हो तुम? मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैं डॉक्टर सेन का ही बेटा हूँ। मैं उनका और उनकी वाइफ का नहीं, उनका नाजायज बेटा हूँ। यहाँ डॉक्टर गुप्ता के घर क्या कर रहे हो? डॉक्टर गुप्ता ने मुझे आज खुद यहाँ बुलाया था, लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा तो उनकी डेथ हो चुकी थी। क्यों बुलाया था डॉक्टर गुप्ता ने तुम्हें? वो मैं नहीं जानता सर।
मैडम मैडम आप ठीक हो ना? आप ठीक हो ना मैडम? मिसेस सेन, घबराइए मत, पानी पीजिए और आराम से बताइए क्या हुआ था। उसके बाद जब मुझे होश आया तो आपके कांस्टेबल वहां खड़े थे। पाटिल, उसे लेकर आओ। देखिए इसे। अभी तो ये शुरुआत है। हेलो सर, मैंने अभी अभी न्यूज़ देखी। आई स्वेयर सर, उन हमलों से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। अजीत, जो लोग निर्दोष होते हैं उन्हें इस तरह भागने की, पलायन करने की आवश्यकता नहीं होती। सर, मैं बस सच्चाई का पता लगाना चाहता था। मैं बहुत बुरी तरह से फंस रहा हूँ सर। अजीत, इस समय मेरी सलाह तो ये है कि तुम्हें स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि तुम दोषी हो कि निर्दोष। अगर तुम दोषी हो तो फिर बस ये जो भाग कर आजादी पाई है तुमने, इसका मजा उठाओ जब तक हो सके, क्योंकि बहुत जल्द तुम पुलिस की गिरफ्त में होगे। और जब ऐसा हुआ तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा तुम्हें अपने दंड तक पहुंचाने के लिए। और अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हें जाकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना चाहिए। मुझ पर विश्वास रखो अजीत, केडी पाठक के होते हुए कभी किसी निर्दोष को सजा नहीं हुई। योर ऑनर, डे 1 से मैं कह रहा हूँ कि अजीत खूनी है, अजीत गुनहगार है। पाठक साहब ने अपनी जिद पे नड़े हुए। उस दिन जब मैं लास्ट कोर्ट में साबित करने ही वाला था, ऑलमोस्ट प्रूव कर लिया था योर ऑनर, तब वो अस्थमा का नाटक करके बेहोश हो गया। पता नहीं क्या क्या किया उसने, बच गया। उसके बाद पुलिस कस्टडी से भाग गया योर ऑनर। आज भी वो फरार है। एंड द मेन पॉइंट योर ऑनर, फरार होने के बाद ठीक उसी मोडस ऑपरेंडी से, जैसे कि लास्ट कोर्ट में अजीत ने बयान दिया था, ठीक उसी तरह एक मर्डर हुआ है योर ऑनर और 2 अटेम्प्ट ऑफ मर्डर हुए हैं। मैं आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट करता हूँ योर ऑनर कि अजीत जी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाए और साथ में ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को ये हिदायत दी जाए कि उनका पासपोर्ट भी रिवोक कर दिया जाए। साथ ही में पाठक साहब, आप जिन्हें इनोसेंट समझते हैं, मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अंडर CRPC सेक्शन 299 अजीत को फरार मुलजिम करार किया जाए और मुझे नए एविडेंसेस रिकॉर्ड करने की इजाज़त दी जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट योर ऑनर, मिस्टर गुप्ता के मर्डर और मिसिस सेन और मिस अधीरा पे अटेम्प्ट ऑफ मर्डर के चार्जेस भी लगाया जाए अजीत पे योर ऑनर। मिस्टर पाठक, एज ए डिफेंस लॉयर आप कुछ कहना चाहते हैं? आपके पास आपके क्लाइंट की कोई इंफॉर्मेशन है? जी नहीं योर ऑनर। जज साहब, मैं अपने आप को सरेंडर करना चाहता हूं। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल अदालत में आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि आप उनका आत्मसमर्पण स्वीकार करें और केस को आगे बढ़ाने की अनुमति दें। अनुमति है। धन्यवाद योर ऑनर। योर ऑनर, कल पुलिस ने बनवारी को मिसेस सेन के वहां से फरार होते हुए पकड़ा है।
आपकी अनुमति हो तो मैं बनवारी को कटघरे में बुलाऊं। अनुमति है। धन्यवाद जनाब। बनवारी जी, आप कल रात मिसेस सेन के घर गए थे। हाँ गया था, महान मायावी ने बुलाया था मुझे। अच्छा अच्छा। मुझे लगता है अभी भी उनका शरीर है वहां पर। मैं आजाद कराऊंगा महान मायावी जादूगर तूत अकम्मु को। जिस रात डॉक्टर सेन की हत्या हुई उस रात भी मायावी ने बुलाया होगा आपको वहां। नहीं, उस रात तो वो खुद आए थे डॉक्टर सेन से बदला लेने के लिए। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, बहुत गोल गोल घूम रहा है। मुझे लग रहा है योर ऑनर इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। जसवाल साहब, भगवान को मानते हैं आप? ऑफ कोर्स। तो कोई सबूत, कोई साक्ष्य है आपके पास भगवान के होने का? ऐसी बातें कर रहे हैं, मतलब मैं भगवान में मानता हूँ, साबित क्या करना है, कैसे साबित करें? तो मतलब आस्था है आप? ऑफ कोर्स यस। तो आपकी आस्था आस्था हो गई और इनकी आस्था दिमागी बीमारी। एक काम करिए ना, अब बैठिए ना वहाँ, मुझे अपना काम करने दीजिए। थैंक यू। हाँ तो बनवारी जी, क्या कह रहा था मैं? तो हाँ, तो जिस रात डॉक्टर सेन की हत्या हुई उस रात आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? देखिए झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि मिसेस सेन का लिखित कथन ये कहता है कि उन्होंने उस रात आपको डॉक्टर सेन के साथ वार्तालाप करते हुए देखा था। मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मुझे पता था उस रात वहां कुछ होने वाला है। वो पूरे चांद की रात थी। मैंने डॉक्टर सेन को चेतावनी भी दी थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। आखिरी चेतावनी है बाबू, आज की रात खास है। आज वो जागेगा। मौत से मत खेलो बाबू। कोई सबूत है आपके पास जो स्पष्ट करे कि ऐसा ही हुआ था जैसा आप कह रहे हैं? उसने आपको देखा, आपने उसे देखा, लेकिन किसी और ने आपको वहां नहीं देखा। ऐसा क्यों अजीत? क्या तुमने इन्हें देखा था वहां? नहीं योर ऑनर, पुलिस ने संधू साहब को भी बनवारी साहब की फोटो दिखाकर पूछताछ की थी, लेकिन संधू साहब ने कहा था कि इन्हें उन्होंने कभी देखा नहीं, न वहां न कहीं और। क्यों ऐसा? मैंने इसे देखा। पहले ये घर के अंदर घुसा और जब मायावी ने डॉक्टर सेन को मौत के घाट उतार दिया तब ये जान बचाकर वहां से भागा। ये बाहर निकला और एक गाड़ी से टकरा गया। ये फिर भागा और फिर उस गाड़ी से एक आदमी नीचे उतरा। उसने डॉक्टर सेन की लाश को देखा और फिर वो गाड़ी में बैठा और भाग गया। तब थोड़ी देर बाद वो उस घर से बाहर निकला। उसने मुझे देखा भी। उसने मुझे देखा। बहुत ही दिलचस्प। तो वो कौन था जो आया था, जिसने देखा? वो कौन था? वो ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। क्या कर रहे थे तुम डॉक्टर सेन के बंगले पर? मैं उनसे मिलने गया था, समझाने गया था उन्हें। मैं आपका बेटा हूं, ये मान लेने से छोटे नहीं हो जाओगे आप। लास्ट टाइम कह रहा हूं मैं, मेरा कोई बेटा नहीं है। तुम्हारी मां के साथ मेरा कोई अफेयर नहीं था। तो अब जाओ यहां से और आइंदा मुझे अरेस्ट मत करना, वरना आई गेट यू अरेस्टेड फॉर श्योर। किंतु तुम वहां से जाने की बजाय वहीं छिपे रहे। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है वरुण, ये संभावना पैदा हो रही है कि तुम जो चाहते थे डॉक्टर सेन से, वो डॉक्टर सेन तुम्हें दे नहीं रहे थे। उनका नाम कभी नहीं देने वाले थे और तुम क्रोधित भी थे, गुस्से में थे, और इसी के चलते तुमने संभवतः डॉक्टर सेन की हत्या की। नहीं सर, मैं वहां रुका था, लेकिन उसका कारण कुछ और था सर।
अच्छा, पता नहीं क्यों मेरे मन में ये संदेह पैदा हो रहा है कि दोनों को, डॉक्टर सेन को और डॉक्टर गुप्ता को, एक ही बात को लेकर तुम ब्लैकमेल कर रहे थे। वास्तव में हो सकता है कि तुम एक कॉनमैन हो, किंतु जब दोनों तुम्हारा ये खेल समझ गए और तुम्हारे जाल में नहीं फंसे, तब तुमने बारी बारी पहले मिस्टर सेन, तत्पश्चात मिस्टर गुप्ता, दोनों की हत्या कर दी। नो सर, डॉक्टर गुप्ता मेरी मदद कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं डॉक्टर सेन का एक बाल भी उनके पास लेकर आ जाऊं तो वो अपने डीएनए टेस्टिंग से ये प्रूव कर देंगे कि डॉक्टर सेन मेरे ही फादर हैं, और फिर वो कभी इस बात से मना नहीं कर पाएंगे कि मैं उनका बेटा नहीं हूं। इसलिए मैं उस दिन डॉक्टर सेन के घर रात को उनके हेयर के सैंपल्स कलेक्ट करने गया था, और इसीलिए मैंने जाकर डॉक्टर गुप्ता को वो हेयर सैंपल्स दे दिए। डॉक्टर गुप्ता ने मुझे उन टेस्ट की रिपोर्ट देने के लिए बुलाया था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो डॉक्टर गुप्ता ऑलरेडी मर चुके थे। फिर वहां पे अधीरा जी आई, और अचानक से ना जाने वहां पर वो मम्मी कहां से आ गई। उस मम्मी ने अधीरा जी पर हमला किया। मैं डर गया था और मैं वहीं पर छुप गया, लेकिन मैं वहां से वो फाइल लेकर आया हूं सर, वो रिपोर्ट्स लेकर आया हूं। ये रही वो रिपोर्ट सर। आई एम जायसवाल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अडक साहब, ये रिपोर्ट तो खुल गई, अब कल एक प्रेस रिपोर्ट आएगी कि केडी पाठक लॉस्ट हिज फर्स्ट केस। इससे पहले आप कोई कोशिश करना चाहते हैं अजीत को बचाने के लिए? नहीं जायसवाल साहब, क्योंकि मेरे अनुमान से घंटी बजने वाली है। अगली सुनवाई में कोर्ट दोनों पक्ष का क्लोजिंग स्टेटमेंट सुनने के बाद ही अपना फैसला सुनाएगी। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड। ये बाहर इतना अंधेरा क्यों है? समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये नंबर्स हैं क्या। हो सकता है कि वरुण की पैटर्निटी टेस्ट से इसका कुछ रिलेशन हो। नहीं बिली, मुझे नहीं लगता इन नंबर्स का उस टेस्ट से कोई लेना देना है। सर, मैंने डॉक्टर सेन और डॉक्टर गुप्ता के सारे अकाउंट नंबर्स, पासवर्ड्स, ईमेल आईडी सब कुछ चेक कर लिया सर। नन ऑफ देम कॉरेस्पॉन्ड टू द डिजिट्स। मुझे पूरा विश्वास है कि ये नंबर्स ही इस केस की आखिरी कड़ी है। वैसे भी अजीत के विरुद्ध सबूत बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर से फरार और उसी समय डॉक्टर गुप्ता की हत्या। अगर इसका अर्थ नहीं मिला तो पता नहीं अदालत में न्यायाधीश महोदय क्या फैसला सुनाएंगे। केडी, नाराज मत होना, पर मैंने ना एक न्यू ऐप डाउनलोड किया है। वो ना हॉरोस्कोप स्टडी करके हमारा फ्यूचर बताता है। केडी, आई नो दैट यू डोंट बिलीव, इसलिए ना मैं करूंगी। मेरे को ना तुम्हारा बर्थडे तो पता है, पर बर्थ का टाइम और प्लेस नहीं पता। तुम बता देना,
फिर ऐप ना खुद ही लोकेशन कोऑर्डिनेट्स ढूंढेगा और ये हॉरोस्कोप बनाएगा और फ्यूचर प्रिडिक्ट करेगा। अतीरा, इन आंकड़ों के लास्ट के डिजिट्स जरा लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड मैप में डाल के देखना। सर ये तो बैंड्रा के एक कैफे के कोऑर्डिनेट्स हैं, 1906 नॉर्थ एंड 7283 ईस्ट। 080816 मतलब 8 अगस्त 2016। और फिर ये समय और लोकेशन डॉक्टर सेन। लेकिन डॉक्टर सेन तो अजीत के अनुसार टोक्यो गए थे तो 8 अगस्त को बैंड्रा के कैफे में कैसे हो सकते हैं? पता लगाओ कब से कब तक थे टोक्यो में। ओके सर, I'll see you. थैंक्स बिली। हाँ राठौर, वरुण का मर्डर हो गया। ये तूताकम की मम्मी ने जाने और कितने लोग ही जान लेगी। इस मम्मी को रोकने का समय आ गया है राठौर। जरा पता लगाओ कि सर यू वर राइट, 5 अगस्त से 13 अगस्त तक डॉक्टर सेन टोक्यो में ही थे। अच्छा, तो फिर बैंड्रा के उस कैफे में कौन था? पहले ये घर के अंदर घुसा और जब मायावी ने डॉक्टर सेन को मौत के घाट उतार दिया तब ये जान बचाकर वहां से भागा। हाँ राठौर बोलो। गेस करो हमें क्या मिला है। मैं जानता हूं तुम्हें क्या मिला। ये भी है, केडी से कुछ छुप कहां सकता है। मिसेस सेन। यस मिस्टर पाठक। जी वो मैंने पता लगा लिया है कि डॉक्टर सेन की हत्या किसने की है। बस उसे पकड़ने के लिए आपकी थोड़ी सी सहायता चाहिए। मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगी। जस्ट मेक श्योर कि विनीत का कातिल बचना नहीं चाहिए। नहीं बचेगा, आई प्रॉमिस यू। किसने मारा विनीत को? अजीत ने? जी नहीं, बनवारी ने। जाके देखो लाइट को क्या हुआ। अजीत, अजीत, अजीत क्या हुआ? राव? पाटिल? कौन है वहां? मैंने पूछा कौन है वहां? कौन हो तुम?
मत मारो, नहीं मुझे मत मारो, रुको रुको रुको, मुझे मत मारो, रुको। और कितना वक्त चाहिए आपको मिस्टर पाठक? क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, बस कुछ समय और। बस कुछ समय और? ऐसा करते करते कितने समय वेस्ट कर दिए हैं। मैं सालों से जानता हूँ योर ऑनर इनको। हमेशा जब हारने लगते हैं ना तो कुछ नए नए पैंतरे, नए नए बहाने लेके आते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं कोर्ट का। अब आज कौन सा नया तूफानी सबूत पेश करने वाले हैं आप? तूफानी सबूत? बस अभी कुछ ही क्षणों में बिजली कड़केगी और आपकी आइए जायसवाल साहब, आपको इस तूफानी सबूत के बारे में बताता हूं। योर ऑनर, केस के आरंभ में ही अजीत ने कहा था कि उसने मम्मी को देखा था डॉक्टर सेन की हत्या करते हुए, किंतु हम में से किसी ने इन पर विश्वास नहीं किया। संभवतः हमें इनकी बात पर ध्यान देना चाहिए था, विश्वास करना चाहिए था, तो संभवतः हम इस केस को एक अलग ही दृष्टि से देख पाते। योर ऑनर, ये जो मम्मी है ये 3500 साल पुराना है, किंतु आज भी इसमें जान बाकी है। वाह, मतलब केस बेजान हो गया तो मम्मी में जान डाल दिया। मतलब पाठक साहब, आपकी इमेजिनेशन को तो मैं सलाम करता हूँ। वो कहाँ से कहाँ सोच लगा दी आपने कि ये 3000 साल पुरानी योर ऑनर जो मम्मी है उसमें जान बची है और उसने डॉक्टर सेन की जान ली। एक बार देख तो लीजिए। क्यों मेरी जान खा रहे हैं आप पाठक साहब? बस भी कीजिए ना। मैं तो कहता हूँ योर ऑनर, ये कोर्ट का मजाक उड़ा रहे हैं पाठक साहब, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाना चाहिए। हद करते हैं आप पाठक साहब। उठाइए ना इसे, उठाइए मेरी मदद। व्हाई नॉट जी, ये हाल है। वाह, द मम्मी रिटर्न्स। जाइए जरा देखिए, वहाँ देखिए क्या है। मतलब आप ये कहेंगे कि इस मम्मी में जान बची है, अब ये मम्मी उठेगी और मम्मी प्रदर्शन भी देगी कि ये जिंदा है। योर ऑनर, छोड़ो, अरे मम्मी। हवलदार, रुको इसे। अरे मम्मी छोड़ो। अरे कांस्टेबल्स, छोड़ो। ये खुद भी कांस्टेबल है, कांस्टेबल तुकाराम। थैंक यू, आप जा सकते हैं। थैंक यू। ये क्या मजाक है मिस्टर पाठक? क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, ये प्रदर्शन करना आवश्यक था, ये दर्शाने के लिए कि उस रात भी जब डॉक्टर सेन की हत्या हो रही थी तो मम्मी ही हत्या कर रहा था, लेकिन वो मम्मी असली नहीं, नकली था, बिल्कुल इस तरह से। अब आपकी अनुमति हो तो इस केस से जुड़े हर साक्षी को बारी बारी कटघरे में बुलाकर प्रश्नोत्तर करूं। इजाजत है। धन्यवाद योर ऑनर। बताइए मिसेस सेन, क्या देखा था? विनीत की डेड बॉडी नीचे जमीन पर पड़ी थी और अजीत वहां से भाग रहा था। आप पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपने अजीत को ही देखा था? ओ हाँ जी, ओ मैंने अपनी इन्हीं अखों से इसको देखा था। ये भाग रहा था और डॉक्टर सेन की लाश जो है वो थले जमीन पर पड़ी हुई थी। कोई है सर जिसने देखा हो और आपकी बात पर सत्य का मोहर लगा सकता हो? है ना, अमर मायावी तू तक हम, जो सब कुछ देखता है। योर ऑनर, इन 3 गवाहों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। आपकी अनुमति हो तो मैं मिसेस सेन को एक बार फिर से कटघरे में बुलाना चाहूंगा। अनुमति है? हाँ मिसेस सेन, विस्तार से स्मरण करके ध्यानपूर्वक बताइए कि क्या हुआ था। कांच टूटने की आवाज से मेरी नींद खुल गई। मैंने विनीत को आवाज दी, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैंने उठकर खिड़की से देखा तो नीचे जमीन पर विनीत की डेड बॉडी पड़ी थी। और अजीत वहां से भाग रहा था। और बस यही। नहीं, बस यही कैसे? आपने तो बताया था आपने बनवारी को डॉक्टर सेन के साथ वार्तालाप करते हुए देखा था। हाँ देखा था। तो क्या फिर आपने
डॉक्टर सेन की हत्या के पश्चात बनवारी को रास्ते के उस तरफ बैठे हुए देखा, क्योंकि आप तो वहाँ एक माले की खिड़की पर बैठी थी, तो आपने देखा होगा बनवारी को। नहीं, उसके बाद बनवारी को मैंने नहीं देखा था। तो क्या बनवारी झूठ बोल रहा? हाँ, हो सकता है। झूठ बनवारी नहीं, झूठ आप बोल रही हैं मिसेस सेन। योर ऑनर, वरुण ने बनवारी को देखा, बनवारी ने वरुण को देखा, जिसका यह अर्थ होता है कि दोनों सत्य बोल रहे हैं, दोनों वहां थे। अब संधू जी ने अजीत को देखा, अजीत ने संधू जी को देखा, जिसका यह अर्थ होता है कि दोनों वहां थे। मिसेस सेन का कहना है कि पहले माले पर अपनी बेडरूम की खिड़की पर थी, लेकिन इन चारों में से किसी ने इन्हें नहीं देखा। मिसेस सेन, आप अगर अपने बेडरूम में होती तो आप वरुण को अवश्य देखती और वरुण आपको अवश्य देखता, क्योंकि वरुण उस समय आपके बेडरूम में था। डॉक्टर सेन का बाल खोज रहा था, जिसके आधार पर वो अपना डीएनए टेस्ट करवाने वाला था। उसने आपको बेडरूम में नहीं देखा, क्योंकि आप बेडरूम में नहीं थी, आप नीचे हॉल में थी। मम्मी का भेष लेकर आप अपने हस्बैंड की हत्या कर रही थी और आपने अजीत को वहां से भागते हुए देखा, तो बेचारे अजीत पर यह आरोप मंड दिया। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। नया पैंतरा, नया पैंतरा, पैंतरा पे पैंतरा, नया पैंतरा। ये फ्लॉप सीक्रेट हॉरर फिल्मों वाली कहानी बनाना बंद कीजिए पाठक साहब। आप है ना, ये एक बात समझाइए मुझे लॉजिकली कि एक पत्नी मम्मी बनकर पति की हत्या करती है, क्यों करती है भाई? अच्छा छोड़ दी रखी है, जो भी रीजन होगा बाद में बता दीजिएगा मुझे आप। मिस्टर गुप्ता का भी तो खून हुआ, उसका क्या हो गया भाई? गुप्ता को भी छोड़ दीजिए, वरुण का मर्डर हुआ, वो किसने किया बताइए भाई? बादाम खाते हैं आप? हाँ। फिर भी नहीं चलती है? समझाता हूं। योर ऑनर, जायसवाल साहब के इन प्रश्नों का उत्तर हमें डॉक्टर गुप्ता के घर से मिली एक डायरी में था। उस डायरी के एक पन्ने पर बड़े अक्षरों में एक नंबर लिखा हुआ था। योर ऑनर, खोज के बाद पता चला कि वो नंबर वो ना कोड था ना पासवर्ड, वो नाम, तारीख, समय और स्थल का विवरण था। नंबर ये थे: डॉक्टर सेन, 8 अगस्त 2016, 2:15 बैंड्रा कैफे। किंतु योर ऑनर, 8 अगस्त को डॉक्टर सेन इंडिया में थे ही नहीं, वो टोक्यो में थे। फिर पता चला योर ऑनर कि वो अंक डॉक्टर विनीत सेन के बारे में नहीं, उनकी साइंटिस्ट पत्नी मिसेस सेन के बारे में है। Am I right, मिसेस सेन? चलिए मिसेस सेन, बताइए अदालत को कि उस दिन, उस स्थान पर, उस समय क्या हुआ था। आपको बताने का मन नहीं है तो मैं ही बता देता हूं। योर ऑनर, जिस कैफे में ये घटना घटी, हमने वहां से उस दिन का सीसीटीवी फुटेज निकाला है। आपकी अनुमति हो तो मैं दिखाऊं? अनुमति है। योर ऑनर, इस चित्र में जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं मिसेस सेन, आई मीन डॉक्टर सेन के साथ, वो एक स्मगलर हैं योर ऑनर। पुरानी अमूल्य वस्तुओं की स्मगलिंग करते हैं और डॉक्टर सेन के साथ इनकी डील हुई थी मम्मी को लेकर। डॉक्टर सेन वो जो पेशगी स्वरूप आपको 10 करोड़ रुपए उन्होंने दिए थे, जमा किए थे आपके मॉरिशस वाले अकाउंट में, ऑफशोर अकाउंट में, उसकी भी रसीद हमने वहां से निकलवाई है। योर ऑनर, अब पूरा सौदा कितने रुपयों में हुआ था ये तो मिसेस सेन ही बता सकती है। जसवाल साहब, वन मोर थिंग, आइए आइए, गौर से देखिएगा। पॉज कर देता हूं, जरा देखिए मिसेस सेन मिस्टर सिंह को क्या दे रही है। मम्मी के उंगली से निकाली गई अंगूठी, जिसका आरोप आपने मेरे मुवक्किल के सर पर लगाया था। देखिए, साथ साथ में मैंने आपके स्टोलन रिंग का केस भी सॉल्व कर दिया। थैंक यू सो मच। जी जी, धन्यवाद। और एक मेरा प्रॉब्लम है, वो सॉल्व कर दीजिए आप प्लीज। कि ये जो है मिसेस सेन, जो मम्मी बन गई और खून कर दिया, तो ये जब मम्मी बन गई और खून कर रही थी, सॉरी, तो किसी ने कैसे पहचाना नहीं? मतलब कोई तो नहीं पहचानेगा। अजीत तो एक्सपर्ट है ना, उसने भी कैसे नहीं पहचाना? जायसवाल साहब, हाँ,
अभी अभी मैंने ये खुलासा किया है कि मिसेस सेन स्वयं एक वैज्ञानिक है। ये भी डॉक्टर सेन है और मम्मी के बारे में बहुत जानकारी है इन्हें। और मैं ही गया था योर ऑनर डॉक्टर सेन के पास। मैंने इनसे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि बनवारी हत्यारा है और मैं उसे पकड़ना चाहता हूं। तो जायसवाल साहब, इन्होंने कांस्टेबल तुकाराम को मम्मी में बदल दिया। आपको पता चला? नहीं पता चला, और ना ही अजीत को पता चला। ठीक उसी तरह इन्होंने स्वयं को मम्मी का रूप दिया था और किसी को पता नहीं चला। यहां तक की कहानी आप समझे? अब आपके मन में और भी प्रश्न होंगे कि अंततः इन्होंने अपने हस्बैंड डॉक्टर सेन को क्यों मारा, और उन्हें मारा तो डॉक्टर गुप्ता को क्यों मारा, और डॉक्टर गुप्ता को मारा तो वरुण को क्यों मारा, जिसके उत्तर आपको मिलेंगे नहीं। क्यों? ये उत्तर आपको स्वयं मिसेस सेन देंगी। डॉक्टर सेन प्लीज बताइए। हाँ, मैंने मारा अपने पति को। उन्होंने ब्रिज प्रताप से बात करते हुए मुझे सुन ली थी। मम्मी असली है। पहचान के लिए मैंने आपको वो रिंग दी है, वो आप खुद पता कर लीजिए। मम्मी आपको कल तक मिल जाएगी। मम्मी को बेच रही थी तुम, और वो रिंग भी तुमने चुराई। काम डाउन विनीत, आई कैन एक्सप्लेन। वो लोग मम्मी के 35 करोड़ रुपए दे रहे हैं और 10 करोड़ तो एडवांस भी दिया है। Shut up, just shut up. You should feel ashamed of this. अगर मैं तुमसे प्यार न करता होता तो इस वक्त पुलिस यहां होती और तुम जेल में। कल सुबह तक का वक्त दे रहा हूं, कैंसिल द डील। पैसे लौटा दो, वरना कल सुबह पुलिस तुमसे बात करेगी। आई कांट, वो लोग मुझे मार डालेंगे। कल सुबह तक, एंड दैट्स फाइनल। उसके बाद अजीत के पासवर्ड से मैंने अपने सीसीटीवी के फुटेज को डिलीट कर दिया। डॉक्टर गुप्ता उस कैफे में अक्सर जाया करते थे। उस दिन उन्होंने अजीत प्रताप के साथ डील करते हुए मुझे सुन लिया था और मुझे ब्लैकमेल करने लगे। इसलिए मैंने उन्हें भी मार दिया। वरुण डॉक्टर सेन का बेटा था। वो आज ना कल डॉक्टर सेन की प्रॉपर्टी में हक मांगता, इसलिए मैंने वरुण को भी मार दिया। एंड फाइनली द डिफेंस रेस्ट्स। तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर यह अदालत डॉक्टर अपर्णा सेन को डॉक्टर विनीत सेन, डॉक्टर विवेक गुप्ता और वरुण के कत्ल में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है और मिस्टर अजीत को निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। जायसवाल साहब, आप कहें कुछ, उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। प्लीज। मैं जानता हूं कि आप मुझे ज्यादा लाइक नहीं करते, लेकिन क्या है कि जीवन में एक ऐसा समय आता है जब ये सब पीछे छोड़कर मित्रता करके आगे बढ़ना चाहिए। क्या लगता है आपको? मम्मी की कृपा से। आइए आपके साथ एक फोटो हो जाए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.